कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्पन्न होता है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की तरह बढ़ता रहता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करें तो मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। हे मधुसूदन, आपको मैं अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर सभी कर्मों को करें। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधित कथा सुनने से कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता और ना कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, हे राजन, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक भोगनी पड़ती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। हे राजन, वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसे पुत्र, धन, सुख सब कुछ प्राप्त होता है। उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। इसलिए सभी को वैशाख के महीने में अन्नदान और जलदान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में अन्नदान, जलदान की जितनी महिमा है उसे कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृतिक गौ के चरण के रखने की जगह के समान भी जल मिल जाए तो उसमें भी स्नान करने से ही राजन बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, इन सभी का दान करना चाहिए। जो वस्तु दान की जाएगी वह अपरिवर्तित होगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्रता होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। यानी जो व्यक्ति दान नहीं करता उसके घर में दरिद्रता आती है, और जब घर में दरिद्रता आती है तो धन के लिए व्यक्ति पाप करता है, और पाप करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। पाप करने से नरक मिलता है, इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को
अवश्य दान करना चाहिए। जो बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं बनती। बिना छत के मकान की कोई शोभा नहीं। जैसे दया ना होने पर सब गुण वृथा हैं, वैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता। हे राजन, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया हुआ सब वृथा हो जाता है। उसके जीवन में कष्ट दुख परेशानी आती रहती है। इसलिए व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। जल दान करें, छाया दान करें, अन्न का दान करें, साथ ही साथ घर में हवन करें, देव पूजन करें। ये सभी कार्य करने से पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कारोबार में सफलता मिलती है। साथ ही गौ माता का पूजन करें। गौ माता को दुर्वादल खिलाए, गौ माता को फल खिलाए और गौ माता को गुड़ खिलाए। तुलसी माता का पूजन करें। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी भी प्रकार वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुगर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु लोक की यात्रा करता है, यानी भगवान विष्णु के लोक को जाता है। नारद जी कहते हैं, राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, भगवान गोविंद का पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के सामने चढ़ाया गया नैवेद्य खाने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तो सभी को प्रेम के साथ में भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चने आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। जय श्री कृष्ण।